फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है। सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है उतना ही ज़रूरी है खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर रखना। कई बार में किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी मोटिवेशनल कैसे होते हैं, मोटिवेशनल के लिए क्या करना पड़ता है। मोटिवेशन और इंस्पायर करेगी मेरी ये वीडियो, तो मेरा वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा बहुत सी गलतियां होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियां की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियां से सीखना चाहते हैं वो कभी हार नहीं मानते। बेशक वो काम करने के तरीका बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती है और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना भी तो ज़रूरी है ना। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। जो लोग अपने फेल्यूर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेल्यूर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज ही दे रहते हैं। ये लोग भी चाहते हैं तो एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात इनने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सी सफलता की कहानियां हैं, उस लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट एट द एंड उनने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सीखने ही की ज़रूरत है। ये लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सीखो, ये कभी भी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोचो अगर मैं फेल भी हूँ तो कुछ ना कुछ तो सीखूँगा ही ज़रूर, और वो कुछ भी सीखूँगा वो चीज़ मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हमें सोच सकते हैं। लाइफ में कभी तो इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदल देती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी ज़िंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर बेल गेम में सफलता नहीं पाए, ठीक है, आप नहीं छोड़िए उसको, कोशिश करने रखिए। क्या क्या गलती है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। अगर पास्ट में आपने किसी और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने दे तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह हो रही होगी ना। और जब ये बात अपनी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियाँ को बोझ खुद उठाना शुरू कर दो। इसी बात की कोई
गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जमींदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख जा पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। वी कैन चेंज एवरीथिंग। एक बुक है चेंज वी कैन। इस बुक में ना अमेरिका के पूर्वतन राष्ट्रपति बराक ओबामा में लिखे हैं, अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लोग और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों का हो, दूसरा आपका निर्णय ले सकता है, पर मंजूरी आपका होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, अगर उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना आपका मर्जी है। ये आपका ज़िंदगी को बनाना कैसा होता है, ज़िंदगी आपका ज़िंदगी कैसे होगा, बुरा होगा कि बेहतर होगा, ये 100% आपके हाथ में तो है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बारी में हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। यदि आप मिर्ची का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीने में आपको मिर्ची देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम के पेड़ लगाते तो आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होगी और आपका ये पेड़ कई साल तक फल देता रहेगा। मिर्ची का पौधा जैसा तो नहीं है मैंगो का पौधा, मैंगो का पेड़। तो सफलता भी कुछ ऐसे ही होती है दोस्तों। यदि आपको दूसरों को अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उसी दिन इतना ज़्यादा और इतना लंबा समय के लिए मिलेगा कि आने वाला पीढ़ी के लिए भी कम से कम आप खुश रहेंगे। वो आने वाला पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपके मेहनत को याद रखेगी, क्योंकि आपका मेहनत लंबे समय के बाद जो आती है। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है ना दोस्तों, अपनी ही जल्दी चली भी जाती है, ये तो याद रखना चाहिए हम लोग को। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखो और मेहनत करने रहो। मेहनत करने के लिए कभी भी मत डरिए दोस्तों। ये जो दोस्तों मैं वीडियो में बोलती हूँ आज, ये वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो में अभी जो बनाई वो इसीलिए है, जो असफलता फेल्यूर के घेर में बैठे हैं लोग, उनके लिए है। अपनी असफलता से मासूम बैठे हैं वो लोग इस वीडियो में आप देखकर प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा पॉजिटिव मोटिवेशन वीडियो मैं लाती हूँ मेरे चैनल में सारा वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मतलब मुझे कमेंट में भी बताइए। और हाँ, हम मोटिवेशन के बारे में अभी फिर बात करेंगे। आज के समय में हर व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, सबको मोटिवेशनल का एक स्पीच तो ज़रूर चाहिए। तो आप ऐसे ही मोटिवेशन स्पीच मेरे से सुन सकते हैं। आप दुनिया में उलझकर अपने सपने में, आप सपने तो देखते हैं और सपनों को कभी कभी भूल भी जाते हैं। दुनिया आप परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार को छोटे से असफलता और फेल्यूर को बहुत बड़ा बना के आपको चिढ़ाएगी। ये तो दुनिया का काम है दोस्तों। आप अगर उन पर ध्यान दोगे
तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे? आर यू सीरियस? जी नहीं। आप उन पर ध्यान दो, आप उन पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनको नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो हार्ड वर्क है, किसी ना किसी जगह ज़रूर देखेगी। आप बस थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वेट करो। मैं पहले से भी बताई थी, थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करो। इंतज़ार का फल मीठा होता है ना। आप खुद पर विश्वास रखो, तो आप खुद उम्मीद पर तो खड़े उतरोगे, बल्कि आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है, तो आप अभी सफलता के स्तर पर ही तो नहीं हो ना। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार वो दिन जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। अब तो बस अकेले में ही अपनी ज़िंदगी बिताओगे, अकेले ही अपनी ज़िंदगी और मेहनत की जंग लड़ना रहेगा। इस दौर से बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हम वो दिन नहीं आने देना चाहते हैं किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसीलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना सीखो। आगे तो बढ़ना चाहिए। आपको पता है लोग कंजूसी क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कुछ करने की काबिलियत तो नहीं है, इसीलिए वह 1 रुपया बचाने के लिए कंजूसी करते हैं। आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही पड़ेगी। आपको जो भी खराब आदत है, सारी आदत को छोड़ने दो, छोड़ दो, और आपके अच्छी आदतों अपनाने हो। सारा आपका जो अच्छी आदत है उसको अपना लो, सारा जो गंदी आदत है उसको छोड़ दो। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ को सीखे तो आप उसे तक बार अपना कर जरूर देखो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। लाखों विद्यार्थी की यही बुरी चीज़ है, उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उनका एज ही हुई है, छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। कैसे पता चलेगा? अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, ज़िंदगी नहीं देखे हैं, उनके ऊपर कुछ बोझ नहीं आया है। और कुछ लोगों को अच्छा लगता ना, उन्हें अपनाना नहीं है। कुछ लोग को पता है, हाँ नॉलेज तो पाना ज़रूरी है, लेकिन वो इतना आलस हो जाते हैं, उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। विद्यार्थी को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे खुद को बदलना ज़रूरी है। पर बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। आप मेरे कुछ बात को अपना कर देखना। अगर आपको अच्छा परिणाम ना मिल जाए तो बताना। कोई भी आपको कुछ सीखता है, सब अच्छा ही सीखता है, फिर वह आपको गलत कहने पर मजबूर कर देती है। वह बात अलग है, आपसे जलने वाले आपको आगे बढ़ने हुए नहीं देख पाएंगे, वो नहीं देखना भी चाहते हैं। आप स्कूल जाते हो, कहते हो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आपको पढ़ना नहीं है, मुख्य कारण तो यही है कि आपको पढ़ना ही नहीं है। स्कूल में तो पढ़ाई बराबर हो रही है, पर बहाने बनाना आपसे कोई सीखे। पर बहाने ही हमें सफलता से रोकते ही, इसीलिए बहाने बनाना बंद कर। ठीक है ना? आपकी सफलता के बीज में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, और जैसे भी हो सके जल्दी छोड़कर प्रॉब्लम को, जो है आपका ज़िंदगी में, उस प्रॉब्लम को छोड़कर
घर का जमींदारी की, पढ़ने की जमींदारी, ये सब ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। हार्ड वर्क करो, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसका समाधान जल्द ही ढूंढ, क्योंकि आपका ही समाधान आपकी आने वाली ज़िंदगी बदल दे सकता है। आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या कहे, आज आपके खिलाफ है दुनिया, कल आप भला करोगे, भला हो जाएगा। कल सफलता मिलने के आपके साथ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलने रहती है। सिर्फ ये याद रखना कि कभी आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह से दुख होना पड़े उसको। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। समय ही आपका है और कल का समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत और हार्डवर्क नहीं करने से क्या होगा आपको। थोड़ा हार्डवर्क करो, मेहनत करो, कल सारी मुश्किल समाधान हो जाएगा। आज आपको जितना रास्ता दिखा उतना आप पहल तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद देखने लगेगा। जिद्दी करो और इतनी बड़ी खुद से जिद्दी करो कि तुम अपने खुद का जीने का तरीका ही बदल डालो। आज करो, कल जरूर फायदा होगा। आज आप काम तो करो, ये याद रखो कि आपकी शुरुआत 2 साल आपको आगे और मेहनत करने के लिए तैयार करेगा, ना कि बेहतरीन रिजल्ट देगा। और ये 2 साल ये भी बता देगी आप आगे 3 साल में कहाँ पहुँचोगे। दोस्तों, आपसे हो सके तो अपने 2 साल से सिर्फ अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव के पर खर्च करो, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतने ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने में मिलेगी। आज आपके बीच में जो कुछ भी आएगा, आज तुम्हारे सामने जो भी समस्या आए उसे आप हटा सकते हो, मगर कल बिल्कुल भी नहीं हटा पाओगे। लोग अपनी इज्जत के लिए नए दोस्त और अपने पहचान बनाना तो बना लेते हैं, पर वो पहचान आपकी कुछ काम नहीं आएगी। पर आपकी सफलता की पहचान आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। आप फैसला लेना मगर सोच समझ कर लेना। ऐसे ही हार्डवर्क करो, 5 साल, 3 साल, 2 साल हार्डवर्क करो, आगे वाला ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। वही सफलता के रास्ता ढूंढना ही आपका। ऐसे तो हर काम में सफलता होती है, पर काम करने का तरीका अलग है। हार्डवर्क आज आप करो, कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। तो सफलता के जो असफलता है, सफलता पाने के लिए जो आपको फेल्यूर लगता है, उसी को हार्डवर्क में बदल दो। ठीक है दोस्तों, और मैं आज आपको एक बताऊंगी कुछ गुड हैबिट। ये जो मैं अभी बताऊंगी 6 गुड हैबिट में बताऊंगी, आप उसी को फॉलो करो, जिंदगी में कुछ बदलाव लाओ। ठीक है। देखो, बचपन में तो हमको पापा मम्मी सिखाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, बहुत सारा छोटे छोटे चीज़, छोटे छोटे अच्छा बात सिखाते हैं। छोटे चीज़ के बारे में बताया जाता है, कैसे हमें खाना खाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे प्यार करना चाहिए। ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ जो ज़िंदगी बदल देती है। ये बात तो हमें बचपन में सिखाई जाती है ताकि ये आदत बना रहे। ये आदत हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है।
अब क्या हम बचपन में सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है कि नहीं? सारा दुनिया कहती है सुबह उठना ज़रूरी, अच्छी बात है। इससे हमें अपने जो भी ज़रूरी काम होती है वो पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाओ। बहुत सारे लोग 10 बजे 11 बजे उठते हैं, रात भर पूरा ऐसे ही नींद में नहीं रहते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, पार्टी करते हैं। अरे दोस्तों, रात होता है सोने के लिए। चिड़िया चिड़िया भी 6:30 6 बजे उसका जब इवनिंग हो जाता है वो भी सो जाती है। जब चिड़िया इतना छोटी है और उसको भगवान जो दिए है वो मान के चलती है, हम क्यों नहीं? हम तो सबसे मीन्स उच्च इंसान हैं। हमको मानना चाहिए कि नहीं प्रकृति का नियम? ये दुनिया में कोई भी चिड़िया रात को मीन्स एक जो नाइट क्रीचर होते हैं उसको छोड़ के जो भी पक्षी, देखिए शाम तक वो बस घर को आ जाते हैं उनका नेक्स्ट, और वहाँ पे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो हम तो उससे कुछ सीखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि जल्दी उठने से आपका जो टाइम टेबल है दिन में वो ज़रूर पूरा होगा। मेरा सेकंड पॉइंट है दोस्तों, व्यायाम करो, रेगुलर डू एक्सरसाइज। हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रियली आप जो व्यायाम करेंगे तब 2 दिन 3 दिन आपको कष्ट होगा, 4 दिन 5 दिन के बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। जो थकान हमारा ज़िंदगी में है, हमारा मन का थकान, शारीरिक थकान सारा दूर हो जाएगी। इसीलिए व्यायाम तो ज़रूर करना चाहिए। और एक पॉइंट दोस्तों, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा हरा भरा सब्जियां वाला खाना खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। हमारा जो न्यूट्रिशन है फूड का, सात्विक भोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब अच्छा क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ना आज हम बस 5 दिन प्रोटीन खाओ कुछ नहीं खाओ, ऐसा नहीं है। उसका लिमिट होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, जो भी है, जो भी सारा विटामिन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है फूड में, सब मिला के खाओ। और खाना भी कैसे खाना चाहिए? 3 बार पेट भर के मत खाओ। बस खाना को छोटा छोटा क्वांटिटी में डिवाइड करके दिन भर खाओ। और सबसे अच्छा बात है, सुबह से 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट कर लो और पूरा लास्ट का जो आपका डिनर है सनसेट के बिफोर, नहीं तो 6 बजे कर लो। इसमें हमारा ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए हेल्थ तो ज़रूरी है। हमारा हेल्थ अच्छा रहेगी तो ज़िंदगी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जो एम है, हमारा जो सक्सेस है, उसको जो हम फिलअप करना चाहते हैं वही हम कर सकेंगे। इसीलिए दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद आपको पौष्टिक आहार लेना भी चाहिए दिन में। तो मेरा पहला क्या था? पहला था आप सुबह से जल्दी उठ जाओ। उठने के बाद आपका आराम मिलेगा जो आप एक्सरसाइज करो। दिन में आपका जो पौष्टिक आहार है, संतुलन है आपका फूड का, न्यूट्रिशन, उसी को बना के रख के आप न्यूट्रिशन फूड आप ले लो। फिर आप सफाई रखो। सफाई रखना
खुद के लिए भी ज़रूरी है, दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। हमें हर रोज़ नहाना चाहिए और साथ ही हमें अपने कमरे और घर को भी साफ रखना चाहिए। घर और कमरा और आपका ज़िंदगी साफ रहेगा तो दुनिया साथ रहेगा। आपका जो सराउंडिंग साफ रखो तो आपका मन को शांत मिलेगा। आपका मन में एक क्लीन आ जाएगा। आपका मन क्लीन हो जाएगा। जो गंदगी है आपका मन में, आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में बैठोगे तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा मन के ऊपर। तो इसीलिए नीड क्लीननेस। और मेरा 5 बात, रोज़ कुछ नया सीखो। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हमें हमेशा नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। कोई लोग सोचते हैं मुझे एज हो गया, मैं बुढ़ा हो गई और बुढ़ी हो गई, मुझे क्या नया सीखना है, अभी तो ज़िंदगी बस और कुछ दिन बाकी है। नहीं दोस्तों, ज़िंदगी जितना दिन है आपके साथ उतना दिन नया सीखते रहो। नया सीखना ज़रूरी है। नया सीखने में आपका ही फ़ायदा है, आपका नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ना ओनली फॉर जॉब के लिए नहीं है। मैं जॉब करूँगी मुझे नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 5 आदमी के साथ बैठ के अच्छा से बात कर सकते हैं, वहाँ पे नॉलेज अप्लाई होती है। आप आपका ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं अच्छा तरीक़ा से, वहाँ पे नॉलेज का अप्लाई होती है। तो इसीलिए नॉलेज एवरी टाइम आपको लेना चाहिए। आप छोटे हो बड़े हो, छोटे से ले लो बड़े से ले लो, जहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज मिलती है उसको गेन करो। और मैं आपको मैं आज 6 पॉइंट बताऊंगी। और मेरा 6 पॉइंट है सच्चाई और ईमानदारी से रहना। टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। क्यों चीटिंग करें किसी के साथ, क्यों फ्रॉड करें? ज़िंदगी कुछ दिन के लिए है तो ये कुछ दिन क्या हम सच बोल के नहीं रह सकते? हमको क्या इतना प्रॉब्लम आ गया कि हम झूठ बोलेंगे, किसी को चीटिंग करेंगे? बहुत सारा ज़िंदगी में तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोग पैसा ले लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, धोखा दे देते हैं। अरे भाई, जो पैसा दिया है उसका पैसा भी तो कुछ मान रखो, इज्जत रखो। उसका पैसा का कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसका पैसा का भी वैल्यू है। आप जो लिए हैं आपका तो पैसा, वो पैसा को लेके तो आप काम में लगा दिए हैं, आपको तो रिजल्ट मिल गया। लेकिन जो पैसा दिया है आपको भरोसा करके, उसका ख्याल रखो। आप झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे, उसको धोखा देंगे, ओनली पैसों के बारे में नहीं, रिलेशन में, फैमिली में, कहाँ पर भी आपको सच बोलना चाहिए और धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को चीटिंग मत करो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो। नेगेटिव या बुरे बेकार का नहीं सीखना चाहिए। बुरे बेकार का सोच रखोगे तो चीटिंग करोगे, धोखा खाओगी, धोखा भी दोगी। दूसरों को मदद करो। दूसरों ने आपसे मदद किया है तो आप भी दूसरों को मदद करो। चीटिंग करने से क्या फ़ायदा, धोखा देने से क्या फ़ायदा? और फोकस ऑफ योर जिंदगी, लाइफ में फोकस करो तो ज़रूर बदलेगा लाइफ। तो हमें क्या सीखे? हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, हमें हर रोज़ भगवान की पूजा करना चाहिए, हमें सुबह और रात को रोज़ अपने दांत को ब्रश करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए
स्कूल ज़रूर जाओ, पढ़ाई करो, ज्ञान लो, मीठा बानी बोलो, छोटे बच्चों को प्रेम करो, माता पिता का पूजा करो, आशीर्वाद ले लो, लड़ाई मत करो, बड़ों को सम्मान करो। बहुत सारा चीज़ होती है ज़िंदगी में सीखने के लिए दोस्तों। तो ये था मेरा आज मोटिवेशनल वीडियो। आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही इमोशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो, आपको जो मोरल वीडियो, सारा कुछ लेके आऊँगी। जो मेरा मन में है आपको बताऊँगी। आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं।